आइए साथियों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं निपुण भारत मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण 2023-24 जो कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाओं तथा कार्य पुस्तिकाओं पर आधारित है। साथियों, जिसमें 25 सप्ताह की कार्य योजना पर चर्चा की जा रही है। ये ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण 4 दिवसीय और साथियों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे भाषा के तीसरे कालांश की रणनीतियाँ एवं शिक्षण योजनाएं। साथियों, दिवस 2 सत्र 3 भाषा के तीसरे कालांश की रणनीतियाँ एवं शिक्षण योजनाएं। साथियों, जिसके उद्देश्य पठन अभ्यास एवं प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास की शिक्षण रणनीति को समझना। साथ साथ साथियों, कक्षा 1 में बिग बुक पर कार्य की रणनीति को समझना। इसके साथ साथ साथियों, साप्ताहिक आकलन आधारित रेमेडियल शिक्षण की योजना को समझना। तो साथियों, समझते हैं कि पढ़ने से क्या अभिप्राय है। हम कब मानेंगे कि बच्चे के अंदर पढ़ने का कौशल विकसित हो गया है। तो साथियों, पढ़ने से आप क्या समझते हैं। पढ़ना लिखित सामग्री से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। यह एक उच्च स्तरीय कौशल है। पढ़ने की प्रक्रिया को छोटे छोटे कौशलों में बांट सकते हैं। पढ़ने के लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी है। पढ़ना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, उन्हें समझना भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ने का बुनियादी उद्देश्य समझना है। पढ़ना सीखने में निम्नलिखित रणनीतियों को काम में लेना जरूरी है। जैसे साथियों, पढ़कर सुनाना, मार्गदर्शन में पठन और साथियों स्वतंत्र पठन, जिसमें हम तीसरे कालांश की रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें मुख्यतः पठन आधारित रणनीति पर कार्य हो रहा है। तीसरे कालांश की कार्य योजना किस प्रकार तैयार की गई है। कक्षा 1 के बच्चों के पठन कौशलों के विकास के लिए किन गतिविधियों पर कार्य किया जाना चाहिए, किन कक्षाओं में प्रभावपूर्ण पठन पर कार्य किया जाना चाहिए और क्यों। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस एकेडमिक वर्ष में तीसरे कालांश की कार्य योजना किस प्रकार तैयार की गई है। इस पर इस सत्र में विस्तार से बातचीत करेंगे। साथियों, सामान्य चर्चा कक्षा 1 के लिए, जैसा कि साथियों हम विभिन्न वीडियो में विभिन्न सत्रों पर चर्चा कर रहे हैं। ये हमारा तीसरा कालांश भी साथियों हमारा 40 ही मिनट का और हमारी ये 25 सप्ताह की कार्य योजना। तो साथियों, कक्षा 1 में देखते हैं 8 सप्ताह हमारे स्कूल रेडीनेस पर रहे और उसके बाद सप्ताह 9 से लेके 14 तक हमें बिग बुक पर कार्य करना है और लोगो ग्राफिक पठन सप्ताह 9 से 12 पर और पठन अभ्यास पर कार्य सप्ताह 15 से लेके 25 तक। तो साथियों, बिग बुक पर जो हमें कार्य करना है वो पहले दिन से लेकर चौथे दिन तक। ऐसे ही साथियों, लोगो ग्राफिक पठन पर हमें छठे दिन कार्य करना है। पठन अभ्यास पर हमें चारों दिन कार्य करना है। साथियों, सप्ताह 9 से 25 हमें स्वतंत्र पठन और रिमीडियल शिक्षण पर जो कार्य करना है। स्वतंत्र पठन हमें 5वें दिन और रिमीडियल शिक्षण सप्ताह के 6 के 6 दिन हमें 20 मिनट के लिए करना है। ऐसे ही साथियों, कक्षा 2 में सप्ताह 8 से लेकर 12 तक हम लोगों को जो कार्य करना है पठन अभ्यास एवं रेमेडियल शिक्षण, स्वतंत्र पठन, आकलन और स्थानुसार रेमेडियल शिक्षण तथा पुनरावृत्ति कार्य। साथियों, जो हमारी कार्य पुस्तिका भाग 2 जिस पर हमें पठन अभ्यास और प्रभावपूर्ण पठन पर कार्य करना है। तो साथियों, सप्ताह 14 से लेकर 25 तक हमें प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास, उसके साथ साथ स्वतंत्र पठन, आकलन और स्थानुसार रेमेडियल शिक्षण, पुनरावृत्ति पर कार्य। साथियों, इसके साथ साथ रेमेडियल शिक्षण हम लोगों को सप्ताह के 6 के 6 दिन 20 मिनट करना है। ऐसे ही साथियों, कक्षा 3 सप्ताह 1 से लेकर 7 तक पठन अभ्यास, स्वतंत्र पठन और रेमेडियल शिक्षण। साथियों, सप्ताह 8 से लेकर 25 तक प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास पर कार्य, स्वतंत्र पठन पर कार्य और साथियों साथ साथ रेमेडियल शिक्षण पर कार्य 6 के 6 दिन
हमें करना है। साथियों, इसके बाद कक्ष में समूह चर्चा होगी। लगभग 8 समूह हम लोगों को बनाने हैं और प्रत्येक समूह को, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रस्तुतिकरण के लिए कार्य देना है। जैसे समूह 1 और 5 के लिए कक्षा 1 में पठन अभ्यास पर कार्य करने की योजना को साझा करें और किसी एक दिवस का डेमो करें। ये सामग्री साथियों हमारी शिक्षक संदर्शिका पृष्ठ 123 से और 128 से 132 के बीच मिलेगी। ऐसे ही साथियों समूह 2 और 6 के लिए, समूह 3 और 7 के लिए, समूह 4 और 8 के लिए प्रस्तुतिकरण के लिए कार्य दिया जाएगा। साथियों, कक्षा 3 में जो हमें कार्य करना है, जैसा कि हमारी अवधि 40 मिनट की है, 20 मिनट बिग बुक पर कार्य, पठन अभ्यास, पढ़ने का अभिनय और स्वतंत्र पठन। साथियों 20 मिनट रेमेडियल शिक्षण के लिए। ऐसे ही साथियों कक्षा 2 में पठन अभ्यास, प्रतिभापूर्ण पठन और साथ साथ 20 मिनट का रेमेडियल कार्य। ये कालांश 3 कक्षा 3 के लिए पठन अभ्यास, प्रतिभापूर्ण पठन, स्वतंत्र पठन और साथ साथ 20 मिनट के लिए रेमेडियल कार्य। साथियों कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 में लगातार हम लोगों को 6 के 6 दिन 20 मिनट रेमेडियल कार्य करना है, जैसा कि साथियों हम देख रहे हैं। उसके साथ साथ साथियों प्रतिभापूर्ण पठन क्या होता है देखते हैं। साथियों शब्दों को सटीकता और प्रतिभा के साथ पढ़ पाना प्रतिभापूर्ण पठन कहलाता है। डिकोडिंग के आधार पर कौशल प्राप्त कर लेने के बाद बच्चे को प्रतिभा के साथ पढ़ने के भरपूर मौके मिलने चाहिए। इसको ध्यान में रखकर कार्य पुस्तिका के दूसरे भाग में बच्चों के कक्षा के स्तर के छोटे छोटे पाठ बनाए गए हैं। ये पाठ बढ़ते सप्ताहों के साथ बड़े और जटिल होते गए हैं। इसके अभ्यास के साथ साथ ये जानना जरूरी है कि बच्चा प्रति मिनट कितने शब्द पढ़ पाता है। कक्षा 2 और 3 में कालांश 3 के पहले 20 मिनट में बच्चों द्वारा प्रतिभापूर्ण पठन अभ्यास पर कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षक किसी भी सप्ताह के दिवस 1 से 4 में प्रत्येक दिन लगभग 25% बच्चों के साथ प्रतिभापूर्ण पठन के अवलोकन पर कार्य करेंगे। शिक्षक ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इन 4 दिनों में सभी बच्चों के साथ वे एक बार अवलोकन पर कार्य कर पाएं। प्रतिभापूर्ण पठन के अवलोकन के चरण। शिक्षक आकलन के लिए अपने पास मोबाइल, पेंसिल, कार्य पुस्तिका रख लें। मोबाइल में 1 मिनट का टाइमर लगा लें। फिर एक एक बच्चे को अपने पास बुलाएं और उसे अपनी कार्य पुस्तिका से प्रतिभापूर्ण पठन का कोई एक पाठ पढ़ने को कहें। उसके बाद बच्चे ने जितने शब्द सही पढ़े हैं उसकी संख्या प्रतिभापूर्ण पठन अभ्यास के सामने दिए गए खाली बॉक्स में लिखें। प्रतिभापूर्ण पठन अभ्यास के लिए प्रतिदिन ये प्रक्रिया नए 25% बच्चों से करवाएं। प्रतिभापूर्ण पठन के अभ्यास का तरीका साथियों देखते हैं। मोबाइल में 1 मिनट का टाइमर लगाकर अपने पास मोबाइल, पेंसिल, रबड़ और कार्य पुस्तिका की एक प्रति रख लें। उसके बाद साथियों बच्चे को अपनी प्रति से उस सप्ताह के पाठ में से किसी एक पाठ को इंगित करते हुए पढ़ने को कहें। रिकॉर्ड करने के लिए बच्चे की कार्य पुस्तिका अपने पास रखें और उसके द्वारा पढ़े गए सही और गलत शब्दों को गौर से सुनें। उसके बाद साथियों गलत शब्द पढ़ने पर उसके नीचे लाइन खींच दें। यदि दोबारा उस शब्द को वह सही पढ़ देता है तो उसे सही मानकर लाइन मिटा दें। उसके बाद साथियों 1 मिनट समाप्त होते ही शब्द के बाद 1 का निशान लगा दें। इस निशान तक सही पढ़े गए शब्दों को गिनकर बॉक्स में लिखें। उसके बाद साथियों फिर अन्य बच्चों को बुलाएं और यही प्रक्रिया उसके साथ दोहराएं। साथ ही बच्चे के स्तर के किसी एक बॉक्स में निम्नलिखित मापदंड के अनुसार टिक का निशान लगाएं। साथियों हमें जो स्तर बनाने हैं वो 4 स्तर बनाने हैं। पहला स्तर, एक ही शब्द सही नहीं पढ़ा गया या अधिकतम 5 शब्द ही पढ़े गए। दूसरे स्तर में
वर्ण अक्षरों को जोड़ जोड़ कर शब्द पढ़े गए हैं। स्तर 3 शब्द दर शब्द पढ़ा गया हो और वाक्यों पर ध्यान नहीं दिया गया। स्तर 4 में साथियों वाक्यों को वाक्य की तरह पढ़ा गया है। ये प्रक्रिया शिक्षा सप्ताह 14 से 25 के दिवस 1 से 4 तक प्रतिदिन कक्षा के 25% बच्चों के साथ करेंगे। इस प्रकार प्रत्येक सप्ताह हर बच्चे के पढ़ने की गति को मापा जा सकेगा। साथियों, जब बच्चे किसी शब्द को तोड़ तोड़ कर पढ़ रहे हों तब उन्हें आप सही मानेंगे या नहीं? तो गलत है। जब बच्चे एक शब्द को एक पंक्ति में गलत पढ़ें और उसी शब्द को दूसरी पंक्ति में सही पढ़ें तब आप क्या मानेंगे? तो उसको सही मानेंगे। यदि बच्चे बहुत गति से बिना विराम चिन्हों के पढ़े जा रहे हों तो ऐसी स्थिति में क्या उसे सही पढ़ा जाना जाएगा या नहीं? तो उसे सही जाना जाएगा। यदि कोई बच्चा एक शब्द को बहुत समय लगाकर पढ़ रहा हो तब आप उन्हें क्या मानेंगे, सही या गलत? तो साथियों उसको सही मानेंगे। पहले शब्द को गलत पढ़ा और जल्दी सुधार लिया तो क्या मानेंगे? तो साथियों उसको सही मानेंगे। लिखे गए शब्दों को पढ़ते समय छोड़ दिया तो उसे क्या मानेंगे? तो साथियों उसको गलत मानेंगे। बच्चों द्वारा गलत पढ़े गए शब्दों को उसी दौरान सही करना चाहिए या नहीं? बच्चों द्वारा गलत पढ़े गए शब्दों को उस समय सही नहीं करेंगे आदि परिस्थितियों को संज्ञान में लेते हुए प्रतिभागियों से चर्चा करेंगे। साथियों, ऐसे ही जो हमारा समूह 3 और 7 के लिए चर्चा के लिए दिया गया कि हमें बिग बुक पर कार्य करना है, किस तरह से कार्य करना है। तो साथियों कक्षा 1 में सप्ताह 9 से 14 तक प्रत्येक सप्ताह में बिग बुक पर कार्य किया जाएगा। तो साथियों 1 से लेकर 4 दिन तक बिग बुक पर कार्य। तो पहले दिन जो हम बिग बुक पर कार्य करेंगे उसमें बच्चों को प्रिंट से परिचय कराएंगे। दूसरे दिन साथियों आदर्श पठन और लोगोग्राफिक पठन का अभ्यास कराएंगे। तीसरे दिन साथियों साझा पठन एवं लोगोग्राफिक पठन का अभ्यास कराएंगे। ऐसे ही साथियों चौथे दिन साझा पठन और साझा लेखन पर कार्य किया जाएगा। इस तरह से साथियों हम विभिन्न समूह जो हमने दिए उन पर चर्चा करेंगे। कक्षा में उनका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा जिससे कि हम तीसरे कालांश की गतिविधि रणनीतियों को अच्छे से समझ सकें। तो साथियों आखिर में देखते हैं तीसरे कालांश में दिवस 1 से 6 में दिए गए किए जाने वाले कार्य। तो साथियों कक्षा 1, 2, 3 जैसा कि आप देख रहे हैं दिवस 1 से लेकर 4 तक हमें कक्षा 1 में बिग बुक और पठन अभ्यास पर कार्य करना है। बिग बुक पर सप्ताह 9 से 14 और पठन अभ्यास पर 15 से 25। कक्षा 2 में साथियों पठन अभ्यास सप्ताह 1 से 12, प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास पर सप्ताह 14 से लेकर 25 तक। कक्षा 3 में साथियों पठन अभ्यास सप्ताह 1 से 7 तक, प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास सप्ताह 8 से 25 तक। साथियों 5वां दिन सवतन पठन पर पुस्तकालय की किताबों से पठन। कक्षा 2 में सवतन पठन पर पुस्तकालय की किताबों से पठन और ऐसे ही कक्षा 3 में साथियों सवतन पठन पर पुस्तकालय की किताबों से पठन। साथियों दिवस 6 में हमें आकलन एवं रिमीडियल कार्य करना है जो कि तीनों कक्षाओं में किया जाएगा। इस तरह से साथियों बच्चों को पुस्तकालय की पुस्तकों को पढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करना है। और साथियों रिमीडियल शिक्षण के लिए तीसरे क्लास में प्रतिदिन 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया है जो कि हमें 6 के 6 दिन करना है। तो साथियों आज की हमने इस वीडियो में बात की भाषा शिक्षण के तीसरे कालांश की रणनीतियाँ और किस तरह से हम लोगों को कार्य करना है। साथियों उम्मीद है आपने अच्छे से समझा होगा, जाना होगा। ऐसे ही साथियों आने वाली और सत्रों में विभिन्न वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। शुक्रिया साथियों।